अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अपलोड की थी, साथ ही रिजेक्शन की लिस्ट भी अपलोड की थी। और कुछ लोगों को जो है वो उसमें जो क्लेम्स हैं उनके वो उन्होंने जमा करवाए थे, तो अब जो है वो उनकी लिस्ट अपडेट हो गई है जिन लोगों ने क्लेम जमा करवाए थे। तो जिन भी लोगों ने अब तक अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक नहीं किया वो कर सकते हैं। करना आपने ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.com.pk के ऊपर जाना है और फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फॉर लिस्ट ऑफ अपडेटेड कैंडिडेट आफ्टर क्वेरी, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे अपना CNIC आप विद डैश डालोगे और सर्च करोगे तो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आ जाएगा। आइदर आपने जो है वो क्वेरी के बाद कुछ अपडेट किया है या फिर उससे पहले भी अगर आप एलिजिबल थे तो फाइनल जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया फाइनल स्टेटस। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जो है जो इनका कांटेक्ट का तरीकाकार है, यहाँ पे आके आप अपनी ईमेल कर सकते हो इनको info@recruitments.com.pk, या फिर आप इनको फ़ोन कर सकते हो 051 8905 000। टाइमिंग इन्होंने लिखी हुई है मंडे टू फ्राइडे, आप इनको कांटेक्ट करो। लेकिन आई सजेस्ट यू, अगर आपको कोई क्वारी रहती है तो आप अर्ली आवर्स में इनको कॉल करो, 10 11 इस तरह की टाइमिंग में, 9 10 11 बजे, तो वो पिक हो जाती है। वरना यूजुअली आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉल्स मिलानी पड़ती हैं, तब जाके रिस्पॉन्ड मिलता है। अब आ जाते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा था तो मैं उनको बता दूं, 0.25 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट होते हैं एक गलत आंसर देने पर। और अगर आप वो मार्क नहीं करते तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 सवाल जो है वो गलत मार्क करोगे तो आपके 4 के बजाय 5 मार्क्स कम होंगे, क्योंकि एक तो जो आपने गलत मार्क किया उसका एक नंबर था वो आपका गया, और 0.25 जो आपने सही किए हुए थे उसमें से भी डिडक्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसकी नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है। टेस्ट सेंटर के हवाले से कुछ लोगों ने पूछा था, तो उनको मैं बता दूं कि टेस्ट सेंटर जो भी आपकी नज़दीक जो बड़ी सिटी है उसमें यूजुअली ये टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। 15 16 सेंटर हैं इनके अक्रॉस दी कंट्री, तो आपको उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके करीब कोई ना कोई सेंटर जो है वो मिल जाएगा। स्क्रीनिंग की जो डेट है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है एक्सपेक्टेड। और कुछ लोगों ने पूछा था कि इसका जो है वो डिस्क्रिप्टिव कब तक अनाउंस होता है, तो इसका स्क्रीनिंग और डिस्क्रिप्टिव जो है इसके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपका स्क्रीनिंग का जब रिज़ल्ट आता है तो उसके कुछ ही टाइम बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो कंडक्ट हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम आपको एमओडी नहीं देता प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो आपका एक बचपन से लेकर आज तक की जो जर्नी होती है उसको ये लोग चेक करते हैं। तो यूजुअली अगर आपकी तैयारी जो है वो आप पहले से कर रहे हो और पहले भी आपने डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है। और इस तरह से उन लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है जो लोग CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको भी जो है इसमें एडवांटेज मिल जाता है। तो लास्ट मोमेंट में मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखिए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा, अगर आपको जो है वो बिल्कुल कोई सवाल नहीं आता तो फिर उसको छोड़ दें आप, क्योंकि उससे फिर अगर आप उसको मार्क करते हैं तो जो आपने सही किए हुए हैं उसमें भी फिर आपको मुश्किल होगी। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। लेटेस्ट अपडेट मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी, कर दी। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर